हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। हमारा पॉलिनोमियल भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी पैरेलली चलेगा, ठीक है। तो आपको यदि कोई डाउट हो रहा है, यदि आपको कंटिन्यू चाहिए पूरे लेक्चर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं तो वो मैं आपको बताता चलूँगा बीच में कौन से सिलेबस में से कौन सी चीज़ रिमूव कर दी गई है, ठीक है। तो आज जब हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक ट्रिग्नोन एंड सेकंड वन इज मेट्रियन। ट्रिग्नोन का मतलब इसे वर्ड में ही सिंबलाइज हो रहा है ट्राई, और ट्राई क्या होता है? ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल हो गया। मेट्रियन मतलब मेजरमेंट, तो ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब ट्रायंगल में क्या मेजर करेंगे हम? एंगल मेजर करेंगे, साइड मेजर करेंगे, वही है मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिटरल मीनिंग ये होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक अलग ब्रांच ही है जिसमें हम लोग एक्यूट एंगल के टर्म्स में चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आइडेंटिटी होती है, ये क्या होते हैं बाद में देखेंगे। तो हमेशा ये राइट एंगल में फाइंड आउट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट किए जाते हैं। कहाँ यूज़ किया जाता है इसका? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल है। तो राइट ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है, ध्यान रखना। राइट ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। सपोज कर हम इसको एक्यूट एंगल थीटा लेते हैं, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल में लगाते हैं और किसके लिए? एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में हमें रखना है। अब हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज़ पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या पढ़ना है इसमें हमें? एक हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक पोर्शन हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले, देन इसके बाद हम लोग मूव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक देन आइडेंटिटी पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सपोज करते हैं देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड एक्यूट एंगल हम इसको लेते हैं थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होता है? एंगल है, ठीक है। नोटेशन के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं, तो थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है और राइट एंगल क्या हमारा बी पे राइट एंगल है, ठीक। तो ध्यान रखना है, जो भी राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो हमारी होती है बेस से जो लगी होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइट नहीं बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। दिस इज बेस, ये हमारा क्या है? बेस है। अब ये हमारा कब है? जब जो हमारा एक्यूट एंगल है यहाँ पे है। कब है? यहाँ पे। सपोज क्योंकि एक्यूट एंगल देखिए ये 90 डिग्री है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब ये 90 हो गया, एक 90 हो गया, तो 100% ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब हमारा एक्यूट एंगल ये होगा, देन उस कंडीशन में ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सपोज करिए इसको मैं चेंज कर दूँ, यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक्यूट एंगल मैं इसको अब थीटा मान लूँ, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल ABC ही है हमारा, ठीक। देन इस कंडीशन में क्या यही बेस होगा हमारा? नहीं, ये तो हमेशा हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस हो गई, तो फिक्स है, ठीक है। जो भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड में होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन उस कंडीशन में हम एक्यूट एंगल देखेंगे, और एक्यूट एंगल के साथ लगा हुआ जो साइड होती है वो बेस होती है। क्या होती है? वो बेस होती है। तो इस कंडीशन में बेस ये हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हमें हमेशा थीटा पे ध्यान रखना है, थीटा किसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे लिखा हुआ, देन उस कंडीशन में यही बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा हो गया तो ये तो हाइपोटेनस सेम रहेगा, लेकिन ये बेस हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। यानी ये हाइट हो जाएगी और ये बेस होगा। इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में जरूर रखनी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, थीटा में दिया रहता है ये, लेकिन हम जल्दबाजी में इसी को बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और हमारा आंसर क्या आ जाता है? गलत आता है। तो ध्यान रखना है, ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखनी है, और ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं,
क्योंकि हम देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, एक नेचर होता है, हमारे दिमाग में एक फिगर बना रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिगर हमेशा बना रहता है कि ऐसा ट्रायंगल होता है तो ये बेस हम मानते हैं, इसको हाइपोटेनस मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। जबकि यदि हमने चेंज कर दिया एंगल तो फिर चेंज हो जाएंगे इसके साइड्स। इधर समझ में आया ना। अब हमें थीटा के लिए क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। थीटा के लिए क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे, तो हमारे कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्योंकि हम थीटा के लिए पढ़ रहे हैं तो थीटा के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है। सेकंड हमारा होता है कोसाइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है कोटेंजेंट थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है सेकंड थीटा। और लास्ट जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और इसी पे पूरा चैप्टर आपका क्या है, डिपेंड है, ठीक है। इन्हीं पे हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ये हमारा बेसिक इतना समझ लीजिए। देखिए साइन को नॉर्मली, देखिए साइन तो ठीक है, साइन को साइन ही लिख लेते हैं हम लोग नॉर्मली। देखिए ये क्या है, काफ़ी लंबी स्पेलिंग है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉस थीटा। टेंजेंट काफ़ी बड़ा है तो इसको टैन लिख लेते हैं हम लोग, टैन थीटा बोला जाता है। को टेंजेंट को कॉट थीटा बोला जाता है। सेकंड को सेक थीटा बोल देते हैं और को सेकंड को बोल देते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे, तो इनका मतलब क्या है, क्या करेंगे हम इनका। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो इनका कुछ मीनिंग होगी, इसके टर्म्स में क्या होगी, इनके टर्म्स में कुछ मीनिंग होगी, तो वही हमें देखना इनका मतलब क्या है। देखिए साइन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो साइन को हम डिफाइन करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस किसी जगह से डिफाइन करते हैं, बेस इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और टेंजेंट को, टेन को करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आप इन तीन को ध्यान रखिए, इन तीनों को ध्यान रखिए और मैं आपको आसानी से चीज़ों को लर्न करवा दूंगा कैसे याद करना है आपको इनको। और इनको मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि इन्हें कुछ रिलेशन है तो आपको इनको रटना नहीं है, सिर्फ आप इन 3 चीज़ को याद रखेंगे। तो आप यदि 3 चीज़ करेंगे तो 3 चीज़ अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो इन 3 टर्म्स को, इन 3 रेशियोज़ को हमें याद रखना है। बाकी 3 रेशियो इन्हीं से इंटरलिंक है, कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बस इस पर ध्यान रखना है। अब ये भी हम कैसे याद करें, कभी कभी तो हमें ध्यान में उतर जाता है, भूल जाता है, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। मेरे टीचर ने मुझे ऐसा बताया था, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। आपको जैसे भी चीज़ें याद हों, आपको सिंपली बस याद रखना है। अब वो आप कैसे कोई भी ट्रिक लगाओ, कैसे भी याद करो, बस इनको याद रखना है। तो मेरे सर ने बताया था कि सबसे पहले एक ट्रिक थी, जैसे पंडित, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखो हर बोले, ठीक है, ऐसा लिख लिया हमने और ये को डिवाइड कर लिया ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये वाला जो टर्म होता है ये साइन के लिए यूज़ करना है हमको, ये हमें यूज़ करना है कॉस के लिए और ये यूज़ करना है हमें टेन के लिए। कैसे, देखिए यहाँ से पंडित से पी लेना है तो क्या हो जाएगा, ये पी और यस यहाँ हर से लेना है एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। कॉस के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ से बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन के लिए क्या लेना है, यहाँ से पी और नीचे बी, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। बाकी आपको कोई अपनी खुद की ट्रिक है, आप उससे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, हमें याद होना चाहिए सिर्फ साइन कॉस और टेन के लिए। तो साइन के लिए क्या हो गया, पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच, टेन के लिए पी अपॉन बी। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नाउ
अब मैं क्या आपको बताना जा रहा हूँ, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनमें और इनमें कुछ रिलेशन होते हैं, वो पहले देख लेते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा हमें चीज़ें कैसे याद करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। साइन का अपोजिट होता है, अपोजिट इन द सेंस रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कोसेक। ये आपको ध्यान रखना है। साइन का हमेशा अपोजिट रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। क्या होता है? सेक। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। टेन कॉट। ठीक, कैसे होता है देखिए मैं बताता हूँ। इनमें क्या रिलेशन है? तो साइन को हम लिख सकते हैं, हमेशा लिख, ध्यान रखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो और इसके बाद होता है हमारा कॉस थीटा का, इसका रिलेशन होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमें आपसे हमेशा ध्यान रखना है। क्या मतलब इसका? यदि हमें कोसेक फाइंड करना है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा। सेक क्या होगा हमारा? 1 अपॉन कॉस भी हो जाएगा, और कॉट भी हमारा 1 अपॉन टेन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी साइन की वैल्यू आए, यदि उसको रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस की जो भी वैल्यू आई है उसको हम क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? सेक की मिल जाएगी। और टेन की जो भी वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। वो भी इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो पहले इतना देखते हैं क्या मतलब है। यदि इसी का हम यूज़ करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, यानी जस्ट अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन कर देंगे तो ये पलट के क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। सिमिलरली क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी तक क्या होता है, पहले आप इनको याद कर लीजिए। हमारे कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इतना समझ में आया? बस हमें 3 को ध्यान रखना है। 3 में क्या ध्यान रखना? साइन, कॉस, टेन। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले पीपी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिख लिया, और नीचे हर हर लगा दीजिए, हर हर बोले। ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, टेन के लिए हो गया। 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें फिर रिलेशन पता होता है। साइन का जस्ट अपोजिट का तो कोसेक, तो 1 अपॉन कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी साइन जो है उसका रिवर्स कर दीजिए तो मिल जाएगा कोसेक। कॉस का जस्ट रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा सेक, और टेन का जस्ट रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा कॉट। तो यहाँ से आपको रिलेशन भी पता चल गए, और यहाँ से आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी पता चल गया। ठीक है, तो ये किसके टर्म्स में? साइड के टर्म्स में। ये क्या है हमारे? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये सब क्या हमारे? साइड है। मतलब हम इसकी हेल्प से साइड पता करते हैं। क्या पता करते हैं? साइड्स पता करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको? देखिए, हमें इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है। बहुत छोटी है लेकिन हमें वो ध्यान में रखनी। कभी कभी क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो कुछ स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। साइन इंटू थीटा मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये साइन थीटा का साइन है। मतलब एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये हमें क्या प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं बस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा है, नॉट साइन इंटू थीटा। तो ये ध्यान रखना है, किसी एंगल का हम साइन यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, नॉट ये। ठीक, तो ये ध्यान रखना है हमको। ठीक, हमेशा साइन जो फाइंड आउट करते हैं हम एक्यूट एंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं, जो किस पे लगेगा? हमेशा 90 डिग्री यानी राइट ट्रायंगल में लगेगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक बार समराइज कर दिया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एक बार देख लीजिए। साइन, कॉस, टेन, और इसका जस्ट अपोजिट वाला मैंने सामने लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक, कॉस, सेक, ऐसे ध्यान रखिएगा, कॉस, सेक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका जस्ट अपोजिट कॉट होता है तो बेस अपॉन, मतलब आपको ये 3 याद रखने हैं। तो ये 3 अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? बेसिक था। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, जो हम टेन को है, टेन को हम और भी लिख सकते हैं। एक चीज़, टेन को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा यदि आपको और भी फाइंड आउट करना है तो यदि साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, तभी 10 की वैल्यू आ जाती है। क्या आती है? 10 की वैल्यू। आप करके देख लेंगे, कैसे कर ले मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा है ना, तो टेन कर क्या लिख देंगे? टेन थीटा मैंने क्या बताया? साइन अपॉन कॉस, यानी साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही तो होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कहने का मतलब ये है कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे तो tan की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली tan यदि ये है तो cot क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot होता है। ठीक है, तो यदि tan साइन अपॉन कॉस है तो cot क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन। ठीक है, तो ये जो हमारे थे पूरा बेसिक था हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए ये आपका क्या है, बेसिक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं क्विक समराइज कर देता हूँ आपको। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे याद किया हमने। देखिए साइन को याद करने के लिए सिंपल तरीका है, साइन कॉस टैन को यदि इनको इन टर्म्स ऑफ साइड पता करना है तो सिंपल याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद ऊपर लिखिए, हर हर बोले को नीचे लिखिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, साइन कॉस टैन की वैल्यूज मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ साइड। ठीक है, देन इनका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तब कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो उसको कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टैन की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट की मिल जाएगी। ठीक है, टैन को हम साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी टैन इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिंस कॉट थीटा इज अपोजिट टू टैन थीटा, देयरफॉर कॉट इज आल्सो रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये ऐसा हो गया। हमें ध्यान रखना है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्यूट एंगल में फाइंड आउट करते हैं, जो किसमें होना चाहिए, राइट एंगल में होना चाहिए। ठीक है, अब एक्यूट एंगल डिपेंड करता है साइड पे, यदि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है देन ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनस सेम रहता है, 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका क्या था, बेसिक था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, एक बार रिवाइज करिए, याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत याद करने की कोशिश नहीं करना है, बहुत दिमाग में जोर मत डालिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज क्लास में इतने तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तब तक बी हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू।